The information that G star is a group, this is given to us, and we have to make use of this small piece of information to prove certain properties. So property number 1 is the property that we have already done, so I am not going to waste time on that. What was that property? That property was uniqueness of identity. थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ बच्चे क्विकली, कुछ बोले बट के अगर जिनको याद नहीं आ रहा। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, देखो जल्दी जल्दी से मैं बताता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है चीज़ों को रिपीट करने का। मैंने कहा था अब आइडेंटिटी हमें प्रूव करना है, यूनिक होती है, हम कहते हैं सपोज यूनिक नहीं है, इसका मतलब हमारे पास कितनी आइडेंटिटीज हैं ग्रुप में? 2। सपोज एक नहीं है बल्कि कितनी आइडेंटिटीज है? बोलो मेरे साथ बच्चे, गूंगे हो गए हो क्या? 2 आइडेंटिटीज है। अब मान लेते हैं पहले हम कि कौन सी आइडेंटिटी लेते हैं हम पहले? E1। देखो बच्चे E1 भी ग्रुप का एलिमेंट है और E2 भी ग्रुप का एलिमेंट है। तो E1 को अगर मैं आइडेंटिटी लेता हूँ तो इसको जब मैं E2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, जब एसोसिएट करूंगा तो मुझे फिर से क्या मिलेगा? E2। क्योंकि E1 अभी आइडेंटिटी है, ये किसी को भी अफेक्ट नहीं करेगी, इन पर्टिकुलर E1 को भी अफेक्ट नहीं करेगी। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू किसके? चाहे मैं इसको कहाँ से करूँ बच्चे, चाहे मैं इसको राइट से करूँ मल्टीप्लाई या लेफ्ट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन E1 star E2 will give me E2 and E2 star E1 will also give me E2. That means E2 will remain unaffected. तो अब आप देखिए आगे, ये तो हो गया ना एक, इसको अब याद रखिए। अब लेट मी पुट इट इनसाइड द बॉक्स। अब दूसरी चीज क्या है? E2 भी तो आइडेंटिटी है ना। अब अगर मैं E2 को आइडेंटिटी लेता हूँ और E1 को एक ऑर्डिनरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप ट्रीट करता हूँ, तो अब क्या होगा? E2 स्टार E1 क्या हो जाएगा? इज E1 एंड दिस इज सेम एज E1 स्टार E2। इन दोनों को कंपेयर करो बच्चे जरा, क्या मिला आपको? E1 इज इक्वल टू E2, लेकिन हम मान के क्या चले थे पहले? तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। इसका मतलब बच्चे ये कहना ही पाप है। क्या कहना पाप है? कि एक ग्रुप में 2 आइडेंटिटीज होती हैं, क्योंकि ऐसा कहने से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, एंड इफ आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, but what was our supposition? Our supposition was based on the assumption that the identity of a group is not unique, so it stands rejected. So therefore what is the correct one? Correct will be that identity is unique. So this was what we have done already. Now coming to the property number 2, फिर से ग्रुप हमारे पास है। जब भी बच्चे मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रुप गिवन दिया गया है, इसका मतलब वो 4 की 4 प्रॉपर्टीज दे आर एट आवर डिस्पोजल, वी कैन यूज एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज एनी टाइम। दैट मीन्स आई कैन मेक यूज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, आई कैन मेक यूज ऑफ एसोसिएटिविटी, then existence of identity is there waiting for me, then existence of inverse of every element, it is there for me. So all these things are there for me. I have not to look here and there for these small things, because G is already given to be group to me. So what else I need to prove is what are called as elementary properties of groups. So the first property was the existence of, sorry, the uniqueness of identities. Second one is uniqueness of inverse. Second one is what? देखना बच्चे, गौर से देखना, एक ही बार देखो अच्छे से, जिंदगी में कभी भी फिर देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं बच्चे, मैं एक एलिमेंट लेता हूं ए। अब मुझे प्रूव करना है कि ए का, ए कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का, मुझे प्रूव करना है मैं कोई भी ग्रुप का एलिमेंट ले लूं, इसका मुझे एक यूनिक इनवर्स मिलता है। मैं इसको सपोज में कहता हूं, सपोज इसका यूनिक इनवर्स नहीं है, इसका मतलब फिर इसके कितने इनवर्स होंगे? 2, B1 और B2, वेयर B1 इज नॉट इक्वल टू B2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब बच्चे A स्टार B1 किसके इक्वल हो जाएगा? E, एंड दैट इज सेम एज B1 स्टार। गुड। अब B2 भी इनवर्स है, इसका मतलब फिर A स्टार B2 भी क्या हो जाएगा? E, एंड दैट इज सेम एज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब देखो बच्चे, मैं B1 से स्टार्ट करता हूं। सपोज B1 है, B1 को मैं क्या लिख सकता हूं? शाबाश, कैन आई राइट दिस एज B1 स्टार E? लिख सकता हूं, वेरी गुड। अब बच्चे मुझे बताओ, क्या मैं E1 को क्या लिख सकता हूं? मैं E को मैं A स्टार B2 लिख सकता हूं?
कहाँ से यहाँ से, ठीक है, ए स्टार बी टू। अब आपको देखो क्या करना है बच्चे, एसोसिएटिविटी लगाइए यहाँ पे, मेक यूज ऑफ एसोसिएटिविटी। जब एसोसिएटिविटी लगाओगे क्या होगा, B1 किसके इक्वल होगा, जल्दी से बोलो बच्चे, B1 स्टार ए, हाँ जी, इनटू स्टार मतलब स्टार B2, लगा दी मैंने एसोसिएटिविटी। ओके, अब मुझे बोलो B1 स्टार ए किसके इक्वल है, E के इक्वल, तो मैं इसकी जगह E लिख सकता हूँ, so I can write E there, so B1 will be equal to E स्टार B2, बट E स्टार B2 किसके इक्वल है, B2, तो ये क्या हो गया, B1 इज इक्वल टू, लेकिन हम लेके क्या चले थे, B1 इज नॉट इक्वल टू B2, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी सपोजिशन ये थी कि एलिमेंट का इनवर्स यूनिक नहीं है, इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो क्या है, यूनिक है। बस हो गया बच्चे प्रूफ इसका, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी नटखट प्रॉपर्टी है बट इजी है। प्रॉपर्टी इस तरह से बच्चे कि आप कोई भी ए बी ले लो जी में, ग्रुप में आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनको आप बाइनरी ऑपरेशन से जोड़ दो और उन दोनों का इनवर्स ले लो। ये किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बच्चे, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के। ये हमें प्रूव करना है कि कोई भी दो एलिमेंट सब ग्रुप के ले लो, ए स्टार बी का इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। चलो देखते हैं बच्चे कैसे करते हैं हम इसको। गौर से देखो, ए किस में बिलोंग कर रहा है, जी में, बी किस में बिलोंग कर रहा है, जी में, तो ए स्टार बी भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। सपोज मैं ए स्टार बी का नाम क्या देता हूँ, सी, तो इसका मतलब सी भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। इतना क्लियर है। चलो अब आगे चलो, देखो बच्चे ए किस में है, जी में, तो ए इनवर्स भी किस में होगा, जी में, ग्रुप है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। बी किस में है, जी में, तो बी इनवर्स भी किस में होगा, जी में। अब अगर दो एलिमेंट जी में है तो उनका एसोसिएशन भी किस में लाई करेगा, जी में। इसका मतलब बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। अब ये बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स का नाम मैं डी देता हूँ, इसका नाम क्या देता हूँ, डी, तो डी भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। चलो बच्चे, अब एक तो मेरे पास सी था ए स्टार बी और मैंने दूसरा डी लिया, दिस इज बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, दोनों के दोनों किस में बिलोंग करते हैं, जी में। चलो अब आप सी स्टार डी निकालिए जरा, किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चे, ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अब क्या करेंगे बच्चे हम यहाँ पे यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, हम एसोसिएटिविटी लगाते हैं। क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी लगाइए। तो एसोसिएटिविटी कैसे लगेगी, शाबाश, ए स्टार, ऐसे कीजिए बच्चे, बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, इस पूरे को एक ही एलिमेंट मान लेते हैं ना, ठीक है। चलो बच्चे मैं एक चीज करता हूँ, व्हाट आई शुड डू, चलो मैं आपको थोड़ा और इसको सोफिस्टिकेटेड वे से लिखता हूँ। इधर देखना बच्चे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्टार बी स्टार डी, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी लगाइए, क्या होगा, ए स्टार, अब थोड़ा नीट एंड क्लीन दिख रहा है, चलो ए स्टार बी, अब डी की वैल्यू लिखो, क्या है डी की वैल्यू, वेरी गुड, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये वाली, अब इस पे भी एसोसिएटिविटी लगाओ, क्या मिलेगा, बाहर वाले को ऐसे ही रखो, शाबाश। पहले ए स्टार को ऐसे ही रखो, उस पे एसोसिएटिविटी लगाओ, क्या होगा, बी स्टार बी इनवर्स, शाबाश। बच्चे एसोसिएटिविटी लगा रहे हैं ग्रुप की, ठीक है, गुड। व्हाट नेक्स्ट,
ए स्टार, बोलो ये क्या होगा, बी स्टार बी इनवर्स। वेरी गुड, दिस इज आइडेंटिटी स्टार ए। अब मुझे बोलो बच्चे, आइडेंटिटी स्टार ए किसके इक्वल होगा? सॉरी, ये ए इनवर्स है, सॉरी, ये ए इनवर्स है, ठीक है, ये हो गया ए स्टार ए इनवर्स। और ए स्टार ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? तो कुल मिला के हम ये प्रूव करने में सफल हो गए हैं कि सी स्टार डी किसके इक्वल होता है। चलो आगे, अब डी स्टार सी देखते हैं, डी स्टार सी। देखो बच्चे, डी किसके इक्वल है? दिस इज बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार सी। बोलो बच्चे किसके इक्वल है? दिस इज बी इनवर्स स्टार, बोलो, ए इनवर्स स्टार सी। दिस इज बी इनवर्स स्टार, हाँ शाबाश, ए इनवर्स स्टार ए, सी किसके इक्वल है? ए स्टार, शाबाश, वेरी गुड। चलो लगाओ आप एसोसिएटिविटी, वो ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी है। दिस इज ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी किसके इक्वल होगा बच्चे, बोलो। बी इनवर्स स्टार ए स्टार बी, दिस इज बी इनवर्स स्टार बी विच इज इक्वल टू ई। तो क्या किया हमने बच्चे, सी स्टार डी किसके इक्वल है? ई के। और वो किसके इक्वल है? डी स्टार सी। इसका मतलब बच्चे डी स्टार सी किसके इक्वल है? ई के। इसका मतलब क्या हुआ, डी का, नहीं ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, सी स्टार डी किसके इक्वल है? ई के। इसका मतलब इनवर्स ऑफ सी क्या है बच्चे? सी का इनवर्स मतलब डी है ना, तभी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ई आ रहा है। सो इनवर्स ऑफ सी इज डी, दिख रहा है ना यहाँ से, सी का इनवर्स क्या है? डी। वही लिखा मैंने, सी का इनवर्स इज इक्वल टू डी। बट सी क्या है? तो हो जाएगा बच्चे, अभी तो आपको फ्रेग्रेंस आनी चाहिए थी प्रूफ की, हो गया ना ये। ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, हो गया। तो बच्चे ए स्टार बी का इनवर्स, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अब बोल रहे होगे आप कि ये तो एलिमेंट्री प्रूफ, चलो आप इसको फील भी कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज ये वाला ग्रुप ले लेते हैं, कौन सा, 1i माइनस आई और -1, ये हमने अच्छे से किया था। ले लो कोई से दो एलिमेंट जो आपको चूज करने हैं, सपोज सिंपल से लेते हैं 1 और -1। करो सबसे पहले आप 1 स्टार -1 का होल इनवर्स। अब बच्चे स्टार का मतलब आपको पता है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन। स्टार का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। करो मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू -1 कितना होता है? -1, -1 का इनवर्स कितना होता है? -1 का इनवर्स, बोलो बच्चे। आपने ये ढूंढना है कि -1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले। तो इसका मतलब इसका इनवर्स -1 ही हुआ ना। तो कुल मिला के जो मेरा 1 स्टार -1 का इनवर्स है वो किसके इक्वल हो गया? -1 के। चलो आप देखो, अब आप क्या कीजिए, अब आप बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स कीजिए। अब बी क्या था आपके पास? -1। तो कीजिए बच्चे, -1 का इनवर्स स्टार 1 का इनवर्स। -1 का क्या होगा? -1। और 1 का क्या होगा? 1। -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? तो हो गया ना बच्चे, देखो, ए स्टार बी का इनवर्स इज सेम एज बी इनवर्स स्टार, दिखा? ऐसे ही आप बच्चे किसी भी ग्रुप पे देख सकते हैं, ये हर ग्रुप के लिए ट्रू है। आर यू थ्रू? नेक्स्ट है आपकी कैंसलेशन लॉज। नेक्स्ट क्या है बच्चे? नेक्स्ट क्या है बच्चे? कैंसलेशन लॉज क्या होता है? आपने छोटे में भी पढ़ा है कैंसलेशन लॉज। सपोज अगर आपके पास 2x इक्वल टू 2y होता था, तो आप 2 और 2 को क्या करते थे?
बच्चे ग्रुप में ऐसा होता है, ग्रुप में भी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं ग्रुप में, लेकिन हम कैसे करेंगे? इन जनरल हम ग्रुप में कैसे करेंगे? शाबाश। अगर क्या हो जाए, ए स्टार बी किसके इक्वल हो जाए? ए स्टार सी के, तो इसमें ए और ए क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बी किसके इक्वल हो जाएगा? सी के। इसको कहते हैं बच्चे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसको क्या कहते हैं? तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है, या फिर ऐसा हो सकता है, कैसे? ऐसे हो सकता है, सपोज बी स्टार ए इज इक्वल टू बी, सॉरी सी स्टार ए, तो ए और ए कैंसिल होगा, तब भी बी किसके इक्वल होगा? सी के। दिस इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लॉ। इसको क्या कहते हैं? और मजे की बात यह है कि ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है और राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। चलो पहले हम देखते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। सपोज मैं लेके क्या चलूंगा, आई विल टेक बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए। गौर से देखना बच्चे, ए किस में बिलोंग कर रहा है? जी में। तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? अब आप क्या करो बच्चे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई? नहीं, मतलब एसोसिएट करो। इस तरफ भी ए इनवर्स से करो और इस तरफ भी किससे करो? ए इनवर्स से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड हमने किया। अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो ए और ए इनवर्स जुड़ जाएंगे, यहाँ भी ए और ए इनवर्स जुड़ जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा बी स्टार ई और यहाँ पे मिलेगा सी स्टार ई, तो ये मिलेगा बी इज इक्वल टू सी। तो होगी प्रूफ। सो दैट मीन्स राइट कैंसिलेशन है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन आप खुद से कर सकते हो। सो डू यूर सेल्फ। करना क्या है आपको, ए स्टार बी दिया गया होगा ए स्टार सी के, फिर से दोनों साइड ए इनवर्स से करो एसोसिएट, तो आइडेंटिटी स्टार बी हो जाएगा, आइडेंटिटी स्टार सी हो जाएगा, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा? फिर से सी के। गॉट इट? वेरी गुड। अब बच्चे लास्ट प्रॉपर्टी बचती है आपकी, दैट इज, मुझे नहीं पता, मेरे पास बुक भी नहीं खोली मैंने, ऐसी जबानो जबानी कर रहा हूँ। अब बुक पे देखना बच्चे, इससे अलावा तो नहीं है कोई अभी लास्ट प्रॉपर्टी पे ही हम, या इसके अलावा भी कोई? बच्चे कोई प्रॉपर्टी रह तो नहीं गई? चलो अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फिर, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन किसके लिए बच्चे? आई मीन ए स्टार एक्स इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी। बच्चे ये दो इक्वेशंस हैं, देखो कौन सी इक्वेशन? ए स्टार एक्स इक्वल टू बी, और दूसरी इक्वेशन क्या है? वाई स्टार ए इक्वल टू बी। इन दोनों के हमें क्या मिलेंगे? ग्रुप पे सॉल्यूशन मिलेंगे। मुझे कोई बता सकते हैं सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन का मतलब है बच्चे, मुझे x की एक वैल्यू मिल जाएगी ग्रुप में, सच दैट जब मैं x की वैल्यू वो पुट करूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमिलरली y सॉल्यूशन मिलने का मतलब ये है कि y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ग्रुप में, कुछ ना कुछ एलिमेंट मुझे मिल जाएगा जिसको मैं y की जगह पुट करूं, सच दैट LHS की किसके इक्वल हो जाएगी? RHS। कहने का मतलब ये है कि मुझे इन दोनों इक्वेशन का क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ना सिर्फ मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है बच्चे, मुझे ये भी प्रूव करना है कि वो सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा। मतलब जो x में ढूंढूंगा ना, वो x यूनिक होगा। और उसको मैं प्रूव कैसे करूंगा? मैं सपोज करूंगा कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, कौन से? x1 और x2, और बाद में मैं प्रूव करूंगा कि वो x1 किसके इक्वल हो जाएगा? x2 के। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, यानी अगर मैं डिफरेंट सॉल्यूशन लेता हूं तो कॉन्ट्रडिक्शन आती है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? इसके लिए भी यूनिक होगा और इसके लिए भी क्या होगा? यूनिक होगा। चलो देखते हैं कैसे यूनिक होगा बच्चे, गौर से देखो। देखो बच्चे, ए किस में बिलोंग कर रहा है? जी में। तो ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? जी में। अब मुझे बोलो बच्चे, बी भी किस में बिलोंग कर रहा है? जी में। ए इनवर्स भी जी में बिलोंग कर रहा है, बी भी जी में बिलोंग कर रहा है, तो ए इनवर्स स्टार बी भी किस में बिलोंग करेगा? अब आप एक्स को यही चूज कीजिए। मैं एक्स को क्या चूज करता हूँ? करो पुट यहाँ पे, एक्स की जगह क्या पुट करो, तो देखो सेटिस्फाई हो जाएगा ना। कैसे? लो LHS क्या होगा? ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी। आप
एसोसिएटिविटी लगाओगे, दिस इज ई स्टार बी विच इज इक्वल टू बी, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो एक काम तो मेरा हो गया कि मुझे एक एलिमेंट मिल गया, कहाँ मिला, जी के अंदर ही मिला, जो कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्टार एक्स इक्वल टू बी को सेटिस्फाई कर रहा है, और वास्तव में वो एक्स क्या है, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। और मजे की बात यह है कि वो ए इनवर्स स्टार बी भी हमें जी में ही मिला। इसका मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें कहाँ मिला, जी में मिल गया। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि ये एक्स यूनिक है, ये क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये यूनिक नहीं है, इसका मतलब मुझे दो एक्स मिल जाएंगे, एक x1 और एक x2, सच दैट ए स्टार x1 भी किसके इक्वल है, बी के, और ए स्टार, लेकिन बच्चे ये x1 और x2 जो है मुझे तो डिफरेंट मिलेंगे, अगर यूनिक नहीं है तो फिर डिफरेंट मिलेंगे, और ए स्टार x2 भी किसके इक्वल है, बी के। देखो बच्चे ये भी बी के इक्वल है, ये भी बी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार x1 किसके इक्वल होगा, शाबाश, कैंसिलेशन लॉ अभी हमने पीछे पढ़े, मेकिंग यूज ऑफ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ